Hello बच्चों, let's read this question. The question says the magnetic field of given length of wire for single turn coil at its center is B. Then its value for two turns coil for the same wire is. तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक गिवन लेंथ की हमें एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ है L। हमें इस क्वेश्चन में कहा है एक L लेंथ की वायर है, ठीक है। और उसे अगर हम एक सिंगल सर्कुलर टर्न दें तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी बी। अगर उसी लेंथ को हम दो टर्न्स में कन्वर्ट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा ये हमसे पूछा है, और हमारे ऑप्शंस हैं B/4, B/2, 4B एंड 2। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field at the center of circular loop। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें जो केस वन गिवन है, केस वन में हमें बोला है कि एल लेंथ की वायर को एक सर्कुलर लूप में टर्न कर दिया। दैट मीन्स एल लेंथ जो होगा वो 2πr के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से r फाइंड आउट करें तो r हमारा हो जाएगा L/2π। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो n की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इतनी मैग्नेटिक फील्ड एक लूप की वजह से प्रोड्यूस होगी एट द सेंटर। अब हमें जो केस टू गिवन है, केस टू में क्या कहता है कि उसी एल लेंथ को अगर मैं टू टर्न्स दे दूं, तो टू टर्न्स मतलब एल लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 2πr डैश। अब क्योंकि नया रेडियस होगा और ओबियसली वो रेडियस जो होगा वो पहले वाले रेडियस से कम होगा, तो आर डैश की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें तो आर डैश हो जाएगा L/4π। ठीक है। अब जो नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni/2r डैश। और n कितना है, अब हमने उसको दो टर्म्स बना दिए। म्यू नॉट n की वैल्यू हमें 2 गिवन है, i अपॉन 2r डैश। तो इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास, दैट इज न्यू मैग्नेटिक फील्ड B डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 इंटू i अपॉन 2r डैश। अब r डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब r की वैल्यू हमारे पास थी L/2π एंड r डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही है L/4π। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं जो r डैश है दैट इज r/2। तो b डैश में जब हम r डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन 2 इंटू r/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आ गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन r। एंड b हमारे पास था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है। तो अगर हम b डैश और b को कंपेयर करें तो हमारे पास जो b डैश आएगा दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, b डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन 4B इज करेक्ट। I hope you will understand this question.